नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम संविधान के भाग 13 यानी पार्ट 13 पर चर्चा करेंगे। भारत के संविधान का भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम यानी ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के संबंध में प्रावधान करता है। इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान करता है कि इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। इसका अर्थ है कि पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य, वस्तुओं, सेवाओं और व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और कोई राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार में अनुचित रुकावट डाले। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने यानी रोक लगाने की संसद की शक्ति के संबंध में प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा यानी कानून द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी जो लोक हित में अपेक्षित हों। यह अधिकार केवल संसद को है, राज्यों के विधानमंडलों को नहीं। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन से संबंधित प्रावधान करता है और इसका खंड 1 कहता है कि अनुच्छेद 302 में किसी बात के होते हुए भी 7वीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर संसद को या राज्य के विधानमंडल को कोई ऐसी विधि यानी कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है। मतलब संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो किसी राज्य को अन्य राज्य के मुकाबले व्यापार, वाणिज्य और समागम में लाभ या हानि पहुंचाए। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य विशेष रूप से किसी अन्य राज्य को व्यापार, वाणिज्य और समागम में बढ़त या हानि ना पहुंचा सकें। इसका खंड 2 कहता है कि खंड 1 की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है। यदि ऐसी विधि यानी कानून द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में माल की कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। मतलब असाधारण परिस्थितियों में केवल संसद ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन के संबंध में प्रावधान करता है और कहता है कि अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 303 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल विधि यानी कानून द्वारा, आगे इसका खंड ए कहता है कि अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है, किंतु इस प्रकार कि उससे इस तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद ना हो। इसका खंड खा कहता है कि उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा जो लोक हित में अपेक्षित हों, परंतु खंड खा के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी राज्य के विधानमंडल में पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों
और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति मतलब संरक्षण या सेविंग के संबंध में प्रावधान करता है और कहता है कि वहां तक के सिवाय जहां तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दें, अनुच्छेद 301 और अनुच्छेद 303 की कोई बात किसी विद्यमान विधि के उपबंध पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और अनुच्छेद 301 की कोई बात संविधान चौथा संशोधन अधिनियम 1955 के प्रारंभ से पहले बनाई गई किसी विधि के परिवर्तन पर वहां तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी जहां तक वह विधि किसी ऐसे विषय से संबंधित है जो अनुच्छेद 19 के खंड 6 के उपखंड 2 में निर्दिष्ट है, या वह विधि ऐसे किसी विषय के संबंध में जो अनुच्छेद 19 के खंड 6 के उपखंड 2 में निर्दिष्ट है, विधि बनाने से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल को नहीं रोकेगी। संविधान के भाग 3 पर चर्चा करते समय मैंने बताया था कि अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को यह मूल अधिकार देता है कि वे कोई भी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या सेवा शुरू कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 19 के खंड 6 का उपखंड 2 इस अधिकार पर राज्य को उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 से अनुच्छेद 306 को हटा दिया गया था। अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति करने संबंधी प्रावधान करता है और कहता है कि संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो वह अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303 और अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जो वह आवश्यक समझे। मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स से संबंधित संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 पर चर्चा करते समय मैंने बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 का उपखंड G भारत के सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह एक मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान का भाग 13 यह सुनिश्चित करता है कि देश के किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से व्यापार, वाणिज्य या आवागमन कर सके। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति एक राज्य में कुछ सामान बनाता है या कोई सेवा देता है तो वह उसे बिना किसी विशेष रुकावट के दूसरे राज्य में भी बेच सके या उपयोग कर सके। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि पूरे भारत में आर्थिक गतिविधियां एकजुट और संतुलित रहें और राज्यों के बीच व्यापार में कोई दीवार न खड़ी हो। कोई राज्य किसी दूसरे राज्य या केंद्र को उस राज्य में व्यापार, वाणिज्य और अन्य आर्थिक गतिविधियां करने से न रोक सके। अगर यह प्रावधान न होता तो हर राज्य अपने हिसाब से दूसरे राज्यों पर टैक्स या सीमाएं लगा सकता था, जिससे व्यापार कठिन हो जाता और देश की आर्थिक एकता टूट जाती। यह भाग यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के साथ भेदभाव न करे और यदि किसी विशेष कारण से कोई प्रतिबंध लगाना भी पड़े तो वह केवल जनहित में और संविधान के अनुसार ही लगाया जा सके। इस भाग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भारत को एक साझा बाजार के रूप में स्थापित करता है, जहां सामान, सेवाएं और लोग बिना बाधा के एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। यह न केवल व्यापारियों के लिए लाभदायक है बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें पूरे देश के विकल्प खुले मिलते हैं और इस तरह भाग 13 भारत की आर्थिक एकता और समृद्धि की नींव रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में आर्थिक अवसर और संसाधन समान रूप से उपलब्ध रहें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।